दोस्तों सभी को और हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों को गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोगों को 9.1 का दूसरा सवाल जो कि देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीखिएगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और दोस्तों हाँ एक एक चीज को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम किसको क्या मान रहे हैं। मेन बात होता है इस पे भाषा कैसे लिखेंगे सर, और बहुत सारा स्टूडेंट जो भागते हैं वो आज नहीं भागेंगे, ठीक है। और दावा के साथ हम कहते हैं कि जितना भी आप देखिएगा पूरा तो जरूर है कि इससे रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। तो कुछ ना ज्यादा बोलते हुए चलिए तो हमारे वीडियो को देखिए और चलते हैं हमारे साथ। आप लोग भी बोर्ड पर चलिए और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सवाल लिखना उतना कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी समय बचत होगा। दोस्तों हम पढ़ दे रहे हैं और आप लोग बुक लेके देखिएगा, ठीक है। सवाल क्या दोस्तों कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन। ऐसा करते हैं ना कि हम पढ़ भी रहे हैं और बना भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है, समझ में आए। सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक पेड़ जो है दोस्तों वो क्या है, एक जमीन पर ही होगा ना दोस्तों। याद रखिएगा एक पेड़ है जो जमीन पर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये पेड़ है एक जमीन पर, ध्यान दीजिएगा। और यह क्या होता है, आंधी आने के कारण एक जगह से टूट जाता है। मान लिया जाए यहाँ से ब्रोक यानी टूट जाता है, तो ये टूटा हुआ भाग जो है दोस्तों इधर याद रखिएगा, ये टूटा हुआ भाग जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। इस तरह से लगा हुआ ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ से टूट के पूरा गिर गया, लगा हुआ है लेकिन जमीन के साथ झुक जाता है दोस्तों। क्या होता है, झुक जाता है। तो एक बात आपको याद रखना है दोस्तों कि ये यदि ए बी, चलिए ए और ये बी, तो ए भी एक पेड़ है दोस्तों, याद रखिएगा ए भी क्या है, एक पेड़ है। यहाँ पे हम सी देते हैं, यहाँ पे हम डी देते हैं। देखिएगा एकदम आसान ट्रिक से, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है, ए बी एक पेड़ है और डी बिंदु से टूट जाता है और ए डी जो है ये टूट के इधर जो गिरता है दोस्तों, इतना सेम टू सेम। याद रखिएगा यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जितना ये है वही ये है, यानी कि ये जो टूट के गिरा है वही है ना दोस्तों। याद रखिएगा ये जो इतना टूटा यही चीज ये गिरा है, जितना ऊंचाई इसका होगा दोस्तों उतना ऊंचाई ये भी होगा, समझिएगा। यानी पेड़ की यदि कुल लंबाई बोला जाए तो ये ए बी होगा या फिर बी डी प्लस डी सी, ठीक है, समझिएगा इस टॉपिक को। चलते हैं अब हम बाद में फिर समझाएंगे सवाल बनाते समय। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, भाषा लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, भाषा। तो भाषा एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भाषा नहीं लिखिएगा और नहीं लिखने आता है घबराइए मत, यहाँ सीखिए, ठीक है। भाषा अपने मन से लिखिए जो इसमें किए हैं। क्या किए हैं कि देखिए चित्र में लिख दिया ना, ए बी एक पेड़ है, समझिएगा। ए बी क्या है दोस्तों, एक पेड़ है जो भूमि, ध्यान दीजिएगा, दो भूमि के एक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु बी पर स्थित है, समझिएगा। भूमि के एक बिंदु बी पर स्थित है और आंधी आने के कारण, समझिएगा, आंधी आने के कारण क्या होता है दोस्तों मालूम है, डी से टूटकर, याद रखिएगा डी से टूटकर, समझिएगा इस टॉपिक को, डी से टूटकर क्या होता है कि वो डी से टूटकर यहाँ गिर जाता है। डी से टूटकर ए डी जो है वो टूटकर डी सी बन जाता है। यहाँ पूरा लिखिए, डी से टूटकर ए डी भाग, ठीक है, ए डी भाग डी सी बन जाता है, समझिएगा, डीसी बन जाता है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डीसी बन जाता है, अतः ध्यान दीजिएगा, अतः यहाँ लिखना ही पड़ेगा एडी बराबर डीसी। सिंपल है, क्योंकि जितना ये था वही तो इधर गिरा है ना, दोनों आपस में क्या है, डीसी बराबर। और दोस्तों आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, यह 30 डिग्री का कोण बना लेता है। कितना डिग्री का, ये जैसे ही गिरता है दोस्तों यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण बना लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना लेता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़, समझिए, पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ के वह बिंदु जहां टूटकर शिखर उसको छूता है वहां तक की दूरी जो है दोस्तों वो 8 मीटर सिंपल आपको दिया गया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बुक को हम रख रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों,
पेड़ की ऊंचाई, तो बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या सिर्फ ये है? नहीं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहने का मतलब ये और ये, या ये और ये। तो आपको दो चीज निकालना दोस्तों। कल बहुत ही अच्छा सरल तरीका से आप लोगों को बताए थे, तो आज भी आप लोग घबराइएगा नहीं, देखिएगा। अब सीरियली बताएंगे दोस्तों। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि अब हमको दिमाग लगाना है यहाँ दोस्तों कि थीटा के अनुसार, ये थीटा है ना, समझिएगा, थीटा के अनुसार ये क्या है, देखिए तो ध्यान से, थीटा के अनुकूल ये पी है दोस्तों, क्योंकि थीटा के सम्मुख भुजा को हम पी कहते हैं और उसके संलग्न यानी जो लगा हुआ है उसे हम बी कहते हैं, और जो ऐसे ये तो शीर्षलम जानते ही है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता, वो अच होता है। तो हमको पहले चाहिए पी अच दोनों चाहिए, तो ऐसा करते हैं, पहले हम पी निकालते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे? पी। तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिए, हम कल बताए थे कि कैसे हम कौन सा सूत्र लिखे। सबसे बड़ा चीज यही होता है दोस्तों, कौन सा हम सूत्र यूज करें। तो यहाँ हम देखेंगे, हमको चाहिए क्या? पी। दिया क्या है? बी। तो ऐसा सूत्र यूज कीजिए ना जिसमें कि पी और बी रहे, बस बात खत्म है। किसमें पी और बी होता है पता है ना आपको? टेन थीटा। कॉट में भी होता है लेकिन टेन हम यूज करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? अब समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखिएगा, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज DBC में, याद रखिएगा DBC में, ये यहाँ से समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको दीजिएगा। ये DBC में 10, याद रखिएगा 10 थीटा बराबर, पहले 10 थीटा बराबर सूत्र लिखिए, P बटे B होता है दोस्तों। उसके बाद 10 कितना डिग्री लेना है आपको? 30 डिग्री लेना है ना। 30 डिग्री दिया है ना आप लोगों को, देखिएगा बुक में जरा ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, तो 30 डिग्री के साथ झुका, 30 डिग्री। अब बराबर, अब P बटे B, P क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले भुजा लिखिए DB, अब बटे BC। अब तनिक यहाँ ध्यान से देखिए, भागिएगा नहीं, देखिए ध्यान से। 10 30 डिग्री यानी कि 10 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3, समझिएगा, 1/√3। अब बराबर DB का मान नहीं दिया है ना, DB, अब बटे BC का मान 8 है दोस्तों। अब क्या कीजिए, यहाँ कोना कोनी गुना यानी कोणात्मक गुना कीजिए दोस्तों। ऐसा आप लोग बहुत हल किए होंगे, है ना। तो तनिक ध्यान से देखिए, DB गुना √3 कोना कोनी। अब हम क्यों इसको पहले लिख रहे हैं? क्योंकि जिसका मान निकालना है दोस्तों ना, उसको आप सदैव यानी हमेशा बाईं ओर लिखिए, ठीक है, बायां पक्ष में, याद रखिएगा। तो पहले √3 और उसके बाद DB बराबर 8 गुना 1, 8 होगा ना दोस्तों। इसलिए DB बराबर 8/√3 हो गया, 8/√3। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका आधा भाग का निकला है ना दोस्तों। अभी याद रखिएगा, आपका आधा भाग यानी कि DB का ही निकला। अभी आपको चाहिए और तब ना पेड़ का कुल ऊंचाई होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः अब देखिए, ये आपका ज्ञात हो गया। आप चाहिए ये, इसी से निकालिए, या इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हम निकालेंगे। ये क्या आच है ना, देखिए आच निकालना, फिर बात को पकड़िए, आच निकालना है और B आपका दिया है दोस्तों। तो ऐसा सूत्र हम यूज करेंगे जहां की H और B का खेला हो। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो? B/H, ये होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, cos कितना डिग्री, ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री बराबर B का मान आपका क्या है? तनिक ध्यान से देखिए तो, BC है ना, BC, अब बटे DC, और उसके बाद देखिए ध्यान से, H जो है आपका, ये H DC है। आप देखिए cos 30 डिग्री का मान आप लोगों को मालूम है? नहीं भी है तो चलिए हम बुक से एक बार मैच कर लेते हैं। इससे तो कंफर्म है, परंतु देख भी लेते हैं दोस्तों, है ना। हो सकता है मिस तो पूरा सवाल फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग समझिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आप लोगों को भी हम दिखा रहे हैं, ये आपका। और दोस्तों हाँ, इस पर हम इंटर का भी आर्ट का पूरा पढ़ाई देते हैं दोस्तों। इंग्लिश स्पोकन यदि सीखना हो तो चैनल पर चले जाइएगा। तो ये आपका हो गया cos 30 डिग्री का मान, ध्यान से देखिए आप लोग, √3/2 है दोस्तों, ठीक है, √3/2। और इधर जो यूज किया है हम 10 30 डिग्री का मान, वो भी सही है, 10 30 डिग्री का मान
आपका √3 है दोस्तों। 100 1 मिनट ध्यान से, हाँ 1/√3 सही है। तो और ये आपका cos 30 डिग्री का मान जो होगा दोस्तों वो √3/2 है। याद रखिएगा √3/2। दिस इम्प्लाई √3/2 बराबर, एकदम पकड़े रहिएगा, देखिएगा ध्यान से √3/2। अब BC का मान तनिक ध्यान से देखिए बच्चे, 8 अब बटे क्या DC, ठीक है। उसके बाद कीजिए, एकदम कीजिए, अभी कहीं जाना नहीं है दोस्तों। कोणात्मक गुना कीजिए, DC गुना √3 तो √3 DC अब बराबर 8 दूनी 16। दिस इम्प्लाई छोड़िए, अब लास्ट है तो इसलिए DC बराबर 16/√3। कितना सिंपल है दोस्तों, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, DB और DC का मान निकलाना, DB और DC का मान निकलाना। DC बोले तो AD, क्योंकि यही भाग न टूट के इधर गिरा है दोस्तों। तो पेड़ की कुल ऊंचाई तो इतना होगा, मतलब ये टूट के इधर गिरा है, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग नीचे कीजिएगा, इस तरह नहीं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगा बताइए तो आप लोग। पेड़ की कुल ऊंचाई जो होगा दोस्तों वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं DB प्लस AD होगा ना। तो आप यहाँ समझिए, AD का मान तो कुछ है नहीं, AD और DC क्या बराबर है ना दोस्तों, यही भाग तो टूटा है ना, तो यही मान होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं DC, ठीक है। चलिए इसका मान बैठाइए, अब हो गया पेड़ का कुल ऊंचाई, यही पूछ रहा है। DB का मान 8/√3 प्लस DC का मान 16/√3। उसके बाद चलिए कॉमन लीजिए, सॉरी लघुत्तम जिसको बोलते हैं आप लोग, बिंद का जोड़वा ना, तो √3 यहाँ पे 8 + 16 बराबर 24/√3। ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ क्या, हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, कभी भी वैसा आंसर मत लिखिएगा जिसका कि नीचे में, जिसके नीचे में रूट आ जाए, ठीक है दोस्तों। संभव, यदि संभव हो तो उसको आप हरों का प्रमेयकरण करके रूट को हटा दीजिए, वो बेहतर होगा। तो क्या करेंगे अब यहाँ दोस्तों, हम चूंकि इधर का क्लीन कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा एकदम। और इंग्लिश जो भी सीखना है दोस्तों, हमारे चैनल पर जाइए और पूरा वीडियो देखिए, यहाँ तक कि हम ट्रिकी माध्यम से ज्यादा पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप लोग जाइए और देखिए, पसंद हो तो लाइक करना, वरना अनलाइक भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, हरों का याद रखिएगा, नीचे लिखना है आप लोगों को, हरों का प्रमेयकरण करने पर, चलिए हरों का प्रमेयकरण करने पर लिखिए 24/√3 बराबर, सॉरी 24/√3 गुना √3/√3। प्रमेयकरण में ऐसा काम कीजिए, हरों का हर को कि आपका क्वेश्चन हल में कोई इफेक्ट अलग ही प्रभाव ना पड़े। √3/√3 जो यहाँ है उससे गुना कर दीजिए। अब देखिए 24 गुना √3 24√3 अब बटे √3 गुना √3 तो √9 हो जाएगा। इसके बदले हम केवल 3 भी लिख सकते हैं, 8 × 24 बराबर 8√3। और इसलिए दोस्तों ये आप लोगों का आ गया, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर आंसर। ओके, हो गया दोस्तों। और इसी तरह का हाँ दोस्तों, कल हम अगला तीसरा नंबर सवाल बताने वाले हैं, भागिएगा नहीं, कल जरूर आइएगा इसी समय हमारे चैनल पर और देख सकते हैं आप लोग। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। और हाँ यदि अच्छा लगे दूसरों को भी शेयर करना दोस्तों, हो सकता आपके बदौलत वो भी कुछ सीख जाए, है ना। तो ऐसा होता है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, यदि और कुछ चीज़ का चाहिए तो वीडियो बोलिएगा, ठीक है, हम बना के आपको जरूर सेंड करेंगे दोस्तों। और हाँ जितना भी जीके जीएस का भी तैयारी करना है ना, हमारे चैनल पर जाइए और टोटल वीडियो देखिए, पता चल जाएगा किस तरह हमारा पढ़ाई का बेस है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।